the plant kingdom, it has been divided into two sub-kingdoms: the division cryptogamy, the subdivision cryptogamy, subkingdom cryptogamy, and the subkingdom phanerogamy. Cryptogamy are those plants wherein the reproductive organs are inconspicuous, that is, they are not well developed. Flowers and seeds are not formed, they are absent. The embryo is naked. That is, the plants in this sub kingdom, that is cryptogamy, they are फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट्स. इनमें हमने देखा तीन डिवीजन आते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. उसके बाद कहा था मैंने जो दो डिवीजन बचते हैं प्लांट्स के, द जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स. द प्लांट्स under these two divisions, they are well differentiated into distinct parts. They have evident reproductive organs like seeds, means they are advanced plants. Such plants wherein seed formation takes place, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं फेनिरोग्रामस और स्पर्मेटोफाइट्स. इन स्पर्मेटोफाइट्स या फेनिरोग्रामस में जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉन्स्पिकस हैं, दे वो एविडेंट हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड हैं, ऐसे प्लांट्स को आप कहते हैं फेनिरोग्रामस या स्पर्मेटोफाइट्स. इसमें दो डिवीजन आते हैं प्लांट किंगडम के: एक डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा आता है डिवीजन एंजियोस्पर्म्स. तो यही दो हमने डिवीजन रहते हैं जो हमने पढ़ने हैं. तो पहला हमारा है द डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स. द प्लांट्स अंडर दिस डिवीजन, या दिस डिवीजन, it includes plants in which seeds are naked. इसीलिए इसको नाम ही पड़ा है जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म्स मीन्स सीड्स, नेकेड सीड्स. द प्लांट्स विद नेकेड सीड्स. द प्लांट्स includes plants in which the seeds are naked and the sporophylls are aggregated. जो रिप्रोडक्टिव इनके स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म कोन्स. कोन्स इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं. यहाँ पे मेल कोन भी आपको मिलेगा, फीमेल कोन भी आपको मिलेगा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के. तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, these plants are evergreen. ये आपको एवरग्रीन मिलेंगे. डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है इनके वुडी स्ट्रक्चर्स उनके हैं, हार्ड स्टेम होता है इनका. एंड पेरिनियल. इनका लाइफ साइकिल जो है इट टेक्स मोर देन 2 years, मोर देन 2 years, जो इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में होता है. ऐसे प्लांट्स को कहते हैं पेरिनियल. एंड इंक्लूड्स, इसमें आप कुछ ट्रीज भी पाएंगे, इंक्लूड्स ट्रीज एंड श्रब्स. ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं जिम्नोस्पर्म्स में. और दूसरी चीज, दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड. इसमें अच्छे से पाएंगे आप जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं, जैसे इन तो जो इसके रूट्स हैं, लीव्स हैं एंड स्टेम, सब चीज़ें इसमें डिफ्रेंशिएट हैं. आप जिम्नोस्पर्म में अच्छे से देख पाएंगे प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं. एक चीज़ जो मैंने इसके बारे में कही थी आपको, द सीड्स आर नेक्ड. सीड्स जो इनके हैं क्या, सीड्स आर नेकेड सीड्स, दैट इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स. अगर आप सीड्स को देखते हैं वो आपको देखते हैं फ्रूट्स में, मगर जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स जो हैं वो नेकेड हैं. दे आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स. They are not enclosed within the fruits. And जो सीड्स इनके हैं, they lie exposed over the megasporophylls. जो मेगास्पोरोफिल्स हैं उन्हीं पे मेगास्पोरोफिल्स उन्हीं के ऊपर एक्सपोज रहते हैं. ये सीड्स इनके जो है फ्रूट्स में नहीं रहते हैं.
जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, मीन्स द स्पोरोफिल्स और एग्रीगेटेड। इनके करेक्टर्स आप याद रखेंगे। स्पोरोफिल्स और एग्रीगेटेड टू फॉर्म कोन्स। There are separate male and female cones. Separate male and female cones for reproduction. इनमें जो पोलिनेशन होती है, ट्रांसफर ऑफ पोलन, वो होती है बाय विंड। ऐसी पोलिनेशन को आप कहते हैं एनीमोफिलस पोलिनेशन। दैट इज पोलिनेशन जो इनमें है, pollination is anemophilous, anemophilus, anemophilus, that is the pollination occurs by wind pollination। और इनमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, जो इसका वास्कुलर बंडल होता है, वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम, इसमें एक जिम्नोस्पर्म्स में पाएंगे जो जाइलम होता है इसमें वेसल्स नहीं होती, और जो फ्लोएम होता है इसमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। वास्कुलर बंडल लैक्स वेसल्स इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम। ये कुछ करेक्टर्स थे इन जिम्नोस्पर्म्स के, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे इसके एग्जाम्पल, एक है साइकास, दूसरा है पाइनस, जो जंगलों में आप देखते हैं ना, जो जिसको हम कश्मीर में कायरो बोलते हैं, पाइन, ये है जिम्नोस्पर्म। दूसरा है सिड्रस, देवदार जिसको हम बोलते हैं, सिड्रस देवदार, ये भी है जिम्नोस्पर्म। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स थे डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स के। तो जिम्नोस्पर्म्स जो आता है असल में ये फेन्यूरोग्राम्स हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, मगर यही फ़र्क है इनमें एंजियोस्पर्म्स और इनमें ये फ़र्क है कि एंजियोस्पर्म्स में जब आप देखेंगे, जब वहाँ सीड बनते हैं वो सीड होते हैं इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। यहाँ पे सीड्स आप देखते हैं हमेशा नेकेड सीड्स हैं, सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स, दे आर नेकेड, दे आर एक्सपोज्ड होते हैं। मेगास्पोरोफिल्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स के, उन पे एक्सपोज रहते हैं, नॉट विद इन द फ्रूट जो उनके सीड्स रहते हैं। These were the distinguishing features of the gymnosperms. Next we will study about the angiosperms. Thank you.